नमस्कार मित्रों, जय सरस्वती माता की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे जो वर्षेश आदि बल शेष रह गया था उस पर आज चर्चा करेंगे। ये काल बल का चौथा भाग है और उसका आधा भाग हो पाया था। अभी कलयुगादि अहिरगण नहीं निकल पाए थे। ये तिथियां तक हम जोड़ चुके थे। तिथियों के बाद दो स्थानों में रखेंगे। एक स्थान को 11 से गुणा करने के बाद 703 से भाग दे देंगे। जो भाग फल आएगा दूसरे स्थान में घटा देंगे तो कलयुगादि अहिरगण होगा। फिर उसको 373 घटाने के बाद 2520 से उसको हम भाग दे देंगे। उसके बाद उसमें शेष ग्रहण किया जाएगा, भाग फल छोड़ दिया जाएगा। उस शेष को एक जगह 360 से भाग देंगे, एक जगह 30 से भाग देंगे, 30 से भाग देंगे, उससे महाशेष निकलेगा। 360 से जब भाग देंगे उससे वर्षेश निकलेगा। तो देखिए उसके आगे का तिथियां जोड़कर हम यहाँ तक पहुँच गए थे 19,00,252 तक। इसमें एक जगह 11 से गुणा करेंगे तो आप यहाँ पर 11 से हम इसको गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 पचे 55 और 2 57 के 7 हासिल 5, 11 दूनी 22, 5 27 के 7, यहाँ 0 है 27 के 27 हो जाएंगे और 11 जेरम 0 और 11 नमा 99 के 9 हासिल 9 और 11 इकन्ना 11 9 20 ये आया है। इसको हम 703 से भाग देंगे। वैसे तो इसको भाग देने के लिए कैलकुलेटर जरूरी है जो 3 अंकों का है, लेकिन यहाँ पे 0 मात्र है बीच में दिया हुआ। इसमें बीच में 0 दिया गया है, आगे 3 अंक मात्र हैं, छोटे अंक हैं, इसलिए आप इस प्रकार से भी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 7 7 तिरिक 21, 3 पर नहीं जाएगा 2 पर जाएगा। 7 दूनी 14, यहाँ 20 है तो 3 दूना 6 और 3 सिफड़म सिफड़ और 7 दूनी 14, 1406 हुए तो 90 से 6 गए या 10 से 6 गए, 4 8 यहाँ पर आ जाएंगे। चाहे 90 से 6 घटा दिए 84 और 20 से 14 गए 6, चाहे आप 10 से 4 घटाएंगे तब 6 बचे, 684 हुए। यहाँ से हम 2 उतार लेंगे। अब देखेंगे 7 7 8 56, 7 नमा 63, पूरे 70 के ऊपर होता तो 10 पे जाता, लेकिन यहाँ 68 है तो 7 नमा 63, 9 यहाँ 27 तो यहाँ पर 15 शेष ये बचे और 8 से 3 गए 5, 515 शेष बचे हैं। फिर यहाँ से हम इसको 7 उतार लेंगे। अब 51 57 है, 5157 तो 7 8 56, 8 पे नहीं जाएगा, 7 7 49, 7 पे जाएगा, 7 तिरिक 21, 7 7 49, 7 से 1 गया 6 और 5 से 2 गए 3, 51 से 49 गए तो 236 हो गए तो 236। फिर यहाँ 7 उतार लेंगे तो 23 है, यहाँ पर 7 तिरिक 21, 7 चौकट 3 पर ही जाएंगे, 7 तिरिक 21 तो तिरुका 9 और 7 तिरिक 21, 2109, 17 से 9 गए 8, यहाँ 5 और 23 से 21 गए 2, 258 बचे। फिर यहाँ 2 उतार लेंगे, 2582 हुए। फिर 7 तिरिक 21 3 पर ही जाएंगे तो 7 तिरिक 21 3 तो कहना 2109 आएंगे, 2109। 12 से 9 गए 3, यहाँ बचा 7 और 5 से गया 4, 473 शेष बचे, छोड़ दिए जाएंगे।
ये वाले अंक इसमें घटाएंगे तो कलयुगादि हरण आ जाएगा। 29, 7, 33 इसमें से घटा दिए जाएंगे। 12 से 3 गए 9, 4 से 3 गया 1, और यहां 12 से 7 गए 5, और 9 से 9 गया 0, 9 से 2 गए 7, यहां पर 18, 70, 519 ये हुए जाकर कलयुगादि हरण। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 9, 3, 12 के दो हासिल 1, 2, 3, 5, 5, 7, 12 के दो हासिल 1, 0, 9, 1, 10, 7, 2, 9, 1, 10। हाँ ठीक है। अब ये आया है ये कलयुगादि हरण आया है। इसको आप चाहे कलयुगादि कहीं कहीं इस प्रकार से मिलता है। इसका ई और आ का योग होता है, इकोएड सूत्र लग जाता है, ई का या हो जाता है। यहां पर या यही हुआ है। इकोएड यण संध्या पर लागू हो गई तो कहीं कहीं पर ये लिखा मिलता है, कहीं कहीं पर ये लिखा मिलेगा आपको। कलयुगादि आहरण कहीं कहीं मिलेगा लिखा, कहीं कहीं पर ये एक में मिला देते हैं पर, तो यहाँ या हो जाएगा। ई का या हो जाता है यण संधि के अंतर्गत। अब इसको 18, 7, 0, 519 को हम इसमें से हम 373 घटा देंगे। 9 से 3 गए 6, 11 से 7 गए 4, और यहाँ 4 से 3 गया 1। अब ये आया है अंक, इसको हम 2520 से भाग देंगे। 2520 से इसमें भागफल छोड़ दिया जाएगा और शेष ग्रहण किए जाएंगे। तब 360 को एक जगह 30 से भाग देंगे। तो ये 4 अंकों का है, ये कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा। ये 25 छक्का 150 187 7 पर भी जा सकता है। इसको 18 70 146 18 70 146 भाग 25 20 742 पे जाता है। 742 पे जाएगा। तो 742 गुणा 25 20 बराबर 18 69 840 18 69 840। इससे घटा देंगे तो 46 से 40 गए 6, और 11 से 8 गया 3, 9 से 9 गया 0, 7 यानी 306 शेष बचे हैं। यही ग्रहण किए जाएंगे। ये ग्रहण किए जाएंगे एक जगह। इसका ये सूत्र है, शेष जो बचते हैं उनको भाग 360 से देंगे। भाग 360 से भाग देंगे। जो भागफल आएगा, भागफल गुणा 3 से कर देंगे। उसमें फिर गुणा 3 करने के बाद जो आएगा गुणनफल, उसमें 1 जोड़ देंगे। जो योग आएगा उसके बाद में, तो 7 से हम भाग देते हैं।
इसमें जो शेष बचेगा तो एक बचा तो सूर्य, 2 बचे तो चंद्रमा, 3 बचे मंगल, 4 बचे बुध, 5 बचे गुरु। इस प्रकार से वर्षेश आएगा। और जहाँ पर 30 से भाग देंगे वहाँ पर जो भागफल आएगा उसमें हम 2 से गुणा करेंगे, बाकी क्रिया यही सब होगी उसमें। अब 306 है और 360 से ये भाग नहीं जाएगा तो इसमें 0 ही आएगा। तो यहाँ 0 आएगा, ये भागफल गुणा 3 करेंगे तब भी 0 आएगा। इसमें हम 1 जोड़ देंगे तब 1 आ जाएगा। ये 7 से इसको भाग नहीं हो पाएगा, यानी 7 से इसको भाग देंगे, 7 से भाग नहीं जा पाएगा तो 1 ही शेष रहेगा। तो 1 से सूर्य, ये इससे वर्षेश निकलता है। तो सूर्य हमारा वर्षेश हुआ, सूर्य जो हमारा वर्षेश हुआ है। अब मासेश निकालेंगे तो 306 को हम जो है 30 से भाग देंगे तो 10 पे जाएगा 300। तो 10 गुणा हम 2 करेंगे बराबर 20, 1 जोड़ देंगे 21। अब 7 से भाग देंगे, 7 तिरिक 21। यहां भी कोई शेष नहीं बचा है तो 0 या 7 बराबर शनि। तो यहां पर मासेश शनि हुए, तो जो है शनि जो है यहां पर मासेश होता है। मासेश शनि हुए जाकर के यहां पर जो कलियुगाद आहारगण, यहां पर यहाँ छूट गया है। कलियुगा और दा या एक में हो जाएगा गाद। ये वाला हा यहाँ छूट गया था तो कलियुगाद आहारगण चाहे लिख लीजिए, चाहे कलियुगाद, बाद में आहारगण विच्छेद कर लीजिए इसका। अब सूर्य वर्षेश हुआ है, शनि मासेश हुआ है और दिनेश शुक्रवार को बच्चे का जन्म हुआ है। तो मासेश शुक्रवार को बच्चे का जन्म हुआ है तो दिनेश यही होगा, यानी शुक्र जो है वो दिन पर दिनेश होगा। अब इसका आप चार्ट बना सकते हैं। वर्षेशादि बल चक्र, तो इसमें उसी प्रकार से लिखेंगे जो पूर्वत हमने बताए हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। और यहाँ पर अंश, कला और विकला, तो विकला किसी में नहीं है। विकला में आप सब में आप 0 लिख लीजिए। और अंश भी किसी को नहीं मिले हैं, अंश भी सबको, क्योंकि मासेश को 15 कलाबल मिलता है, वर्षेश को 15 कलाबल मिलता है और मासेश को 30 कलाबल मिलता है, दिनेश को 45 कलाबल मिलता है। वर्षेश से 15 मासेश ज्यादा, मासेश से 15 दिनेश ज्यादा है।
तो इनमें कला वाले स्थान में लिख लेंगे सूर्य शनि शुक्र 3 में लिखना है। सूर्य में 15 लिखना है, 15 कला बल। चंद्रमा में कोई नहीं, मंगल में कोई नहीं, बुध में कोई नहीं, गुरु में कुछ भी नहीं, और शुक्र में है 45 और शनि में है 30। इनका हम योग करेंगे 15, 45, 60, 30 यानी एक अंश 30 कला बल प्राप्त होता है। इसमें इसका योग करेंगे हम तो ये प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप वर्षे सात बल का चक्र बना सकते हैं। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।